नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी व रक्षा मंत्री से मिले पूर्व सैनिक, 4 पेज का ज्ञापन सौंपा। ओआरओपी 2 से नाराज ईएसएम, ओआरओपी ग्रुप एक्स, एमएससीपी पर क्या है ज्ञापन में, ये सभी जानकारी का पता करने के लिए ये वीडियो देखिए। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रजिस्टर्ड, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए कार्य करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत, साउथ ब्लॉक दिल्ली। माननीय रक्षा मंत्री जी भारत, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। विषय ओआरओपी में विसंगतियां और अन्य लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन। 9 मार्च 2023 को एक्स सर्विसमैन ऑफ सोसाइटी ने ये ज्ञापन सौंपा है भारत के राष्ट्रपति जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ओआरओपी और ईएसएम से संबंधित सभी मांगों को उन्होंने रखा है। जवान, एनसीओ, जेसीओ, एससीओ का ओआरओपी निर्धारण का एक सम्मान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी दिया, जो आधार वर्ष का अधिकतम न्यूनतम औसत है, जबकि जवान, एनसीओ, जेसीओ, एससीओ के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारण करने का आधार औसत की जगह अधिकतम सर्विस होना चाहिए। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 वर्ष पूर्ण नियोजन रीएम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाता है, जबकि जवानों, एनसीओ 35 से 40 वर्ष और जेसीओ, एनसीओ 45 से 50 वर्ष की उम्र में जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति प्रमोशन है और सेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं, जबकि जवान, एनसीओ, जेसीओ, एससीओ का पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित है। इसलिए योग्यता रखने के बावजूद किसी को रेजिमेंट में ये 10 साल में हवलदार बन जाते हैं, तो कहीं कहीं इनको 18 साल लग जाते हैं। इसी प्रकार इनको जेसीओ बनने में कहीं 24 साल लग जाते हैं, तो कहीं वैकेंसी नहीं होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज भी भेज दिए जाते हैं। एक्समैन सर्विस सोसाइटी ने ये सभी मांगें अपने ज्ञापन में प्रधानमंत्री जी को सौंपा है और सर्विसमैन सोसाइटी सर्विसमैनों के लिए और सर्विंग पर्सन्स की आवाज़ समय समय पर उठाती रहती है, जिसमें उनके सुझाव होते हैं। उन सुझावों के आधार पर कुछ विसंगतियों को दूर किया जाता है। तो ये अधिकारियों और ओआर के जेसीओ के बीच में जो प्रमोशन की विसंगतियां हैं, उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को। उसमें अतः निवेदन है कि भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स आश्रित को निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर साधुवाद ग्रहण करे। अभी उनकी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की निम्न प्रकार की मांगे हैं, जो इस प्रकार है। पे का 75% पेंशन, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक को पे का 75 की लंबित मांग देके संगठन का मेमोरेंडम दिनांक 2/8/2015, 1/1/2016, 22/8/2016, 7/10/2018 एवं 10/2/2023 को स्वीकार कर ओआरओपी टेबल का रिवीजन करे, क्योंकि 48 साल सेवा करने वाले और 35 से 50 साल सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। अतः आज का औसत का फॉर्मूला केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर को ही फायदा पहुंचाने वाला है। इसीलिए इस फॉर्मूले को सभी सर्विस के अनुसार होना चाहिए। रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी का निर्धारण, जेसीओ एनसीओआर्स का ओआरओपी टेबल का निर्धारण औसत के बजाय अधिकतम अक्रॉस द 3 सर्विसेज पर रक्षा मंत्रालय का पत्र 17/1/2013 में वर्णित रैंक के वेटेज बहाल कर किया जाए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग का चैप्टर 2.4 के संतृप्ति के अनुसार लेटरल मूवमेंट की पॉलिसी आज तक बनी नहीं है, जिनको आधार मानकर रैंक वेटेज को निर्धारण किया गया था। अतः आपसे निवेदन है कि ये पे कमीशन
छठे पे कमीशन के चैप्टर 4.2.4 के संस्तुति के अनुसार लेटर पॉलिसी बननी चाहिए जो रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी का निर्धारण करते हो। पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक हो। संविधान की आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक का पे मैट्रिक्स का गुणक 3 से किया जाए, जैसा कि संगठन ने 1/1/2016 के ज्ञापन में मांग किया था। ये संविधान में वर्णित है कि जब भी कमीशन आएगा उनका गुणक 3 से होगा। न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 हो से सिपाही का पे मैट्रिक्स लेवल 4 किया जाए और एनसीओ तथा सभी का एक पे मैट्रिक्स लेवल आगे किया जाए। इसमें यह कहा गया है कि जो सिपाही का पे मैट्रिक्स है वो 4 से शुरू किया जाना चाहिए और बाकी सभी एनसीओ का भी पे मैट्रिक्स लेवल 1-1 आगे कर दिया जाए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 1/1/2016 रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 8 अगस्त 2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नेशनली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में 1/1/2016 से नेशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए। अक्ष ग्रुप पेंशन AICTE से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर को अक्ष ग्रुप 6200 और ओआरओपी का टेबल 8 ऐसे सभी प्री 2016 रेटरी पर प्रभावी हो और पोस्ट रेटरी 2000 पर भी हो। ओआरओपी ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वालों के लिए आर्मी रूल्स धारा 3 कोष्टक 3 6 जून 2017 को ओआरओपी की शर्तों से जोड़ा गया था और अन्य 2 धाराओं में सुधार भी इसी तारीख को किया गया था। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी का पत्र 6 जून 2017 लेटर इसमें मेंशन किया गया है। इसलिए 6 जून 2017 से पहले पेंशन जाने वालों को सभी को ओआरओपी का लाभ दिया जाना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑर्डिनरी रैंक डिस्चार्ज जाने के बाद अवार्ड किए गए ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन सहित सभी ऑर्डिनरी रैंक को स्थायी रैंक के समान पेंशन दिया जाना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि रिटायर जाने के बाद में आप रैंक देते हैं तो उसी रैंक के अनुसार उनको पेंशन का भी फायदा मिलना चाहिए। फाइनेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ऑर्डिनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक को 4th पे कमीशन के अनुपात में मेजर के बराबर पेंशन दिया जाना चाहिए। 4th पे कमीशन में कहा गया था कि ऑर्डिनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट को मेजर के बराबर पेंशन दिया जाएगा। एक समान रिलायबिलिटी फैमिली पेंशन वार इंजरी एलिमेंट एवं डिसेबिलिटी पेंशन सभी रैंक को एक समान से डिसेबिलिटी पेंशन वार इंजरी एलिमेंट इसमें यह कहा गया है कि सभी को डिसेबिलिटी पेंशन एक समान दिया जाना चाहिए। वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन एक समान रिलायबिलिटी फैमिली पेंशन इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए, जिससे डिसेबिलिटी पेंशन के सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए। एक समान रिलाइज्ड फैमिली पेंशन वार इंजरी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन सभी रैंक को एक दर से डिसेबिलिटी पेंशन वार इंजरी एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए, जिससे सभी को पेंशन एक जैसे मिल सके। साधारण फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। जो साधारण फैमिली पेंशन है वो सर्विस पेंशन के समान ही दिया जाना चाहिए। तीनों एमएससीपी 17 साल से पहले तीनों एमएससीपी का लाभ 17 साल से पहले दिया जाए, जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है, और इसका 1/1/2006 से पहले पेंशन गए पूर्व सैनिकों पर भी लागू किया जाए, क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन और 21 साल के मेजर को भी पेंशन का लाभ देने के लिए पे बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए ही किया गया था। इसमें यह कहा गया है कि जो एमएससीपी है वो सिपाही की अधिकतम सर्विस करने की जो
साल है वहाँ तक ही कंप्लीट हो जाने चाहिए, जबकि उनको सिर्फ 2 ही एमएससीपी दिया जाता है, जबकि तीनों मिल जाने। एक्सटेंडेड एजीआईएफ का लाभ 85 साल की उम्र तक किया जाना चाहिए। अभी तक एजीआई, एएफजीआईएस, एएनजीआईएस के एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से किया जाना चाहिए। सभी तरह के भेदभाव खत्म हो और अन्य मांग संगठन द्वारा दिनांक 2/8/2015 और बाकी जो डेट मेंशन है प्रतिलिपि संकलन है को प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय को दिए गए ज्ञापनों में उठाए गए मतभेद भाव सभी